जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 12 2025 में जो बैठने वाले हैं यूपी बोर्ड तथा अन्य बोर्ड में जो पार्टिसिपेशन करने वाले हैं इस समय, उनके लिए वीडियो बहुत ही कारगर है। हिंदी विषय से है। आपको दिखाई दे रहा है कि सामान्य हिंदी केवल एक प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें 70 नंबर के आपके 70 नहीं बल्कि 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 3.25 घंटे आपको दिए जाते हैं। तो ये कई खंडों में बटा होता है। तो 100 नंबर का एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही पेपर है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अगले वर्ष यानी 2025 में परीक्षा देने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको पहले परीक्षा का जो रूपरेखा दिखा दे। खंड का से आपके बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं। देखिए ये, फिर ये बहुविकल्पी आपके 2 नंबर तक पूछे जाएंगे। उसके बाद में एक गद्यांश के पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें अंडरलाइन होगा, उसका आपको क्वेश्चन आंसर देना होगा। इसमें अथवा करके 2 होते हैं, एक दोनों में से एक ही करने होते हैं। फिर उसके बाद में पद्यांश का रहता है, पद्य का, ठीक है। तो एक गद्य का और एक पद्य का एक एक ठो रहेगा, उसमें आपको देना होगा। फिर उसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद किसी ये देखिए आपका साहित्यिक परिचय देना होता है। लगभग 80 शब्द सीमा रहता है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जे रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या इन महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, इनका साहित्यिक जीवन परिचय लिखना होगा। ये है। फिर उसके बाद में ये आपका स्वपठित खंड का आपके जो ज़िले में चलता है उसके अनुसार आपका होगा प्रश्न पत्र। फिर उसके बाद में संस्कृत गद्य गरिमा में से भी आपसे पूछा जाता है। ये आपके संस्कृत के कुछ पैराग्राफ दिए रहते हैं, उनको आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। फिर उसके बाद में एक श्लोक रहता है, इसको आपको संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में करेंगे। फिर उसके बाद में मुहावरा है। मुहावरे में उसका अर्थ लिख करके आप शब्द में प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इसमें आपको संधि विच्छेद करने होंगे, ठीक है। एकार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द देखना होगा, शुद्ध अशुद्ध शब्द देखने होंगे। श्रृंगार रस यानी छंद अलंकार दिए जाएंगे, कुंडलिया अथवा दोहा। फिर किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य अध्यापक या आपको एक प्रश्न पत्र लिखना होगा और एक निबंध। तो ये रहा आपका पूरा मतलब प्रश्न पत्र। इस तरह से आपके प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए आपको ले चलते हैं आपको प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखिए ये खंड का तो पहला प्रश्न निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विचार वितर्क, बिल्लेश्वर, बकरिया, साहित्य का मर्म और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसमें आपका सही कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वो है चौथा ऑप्शन, यानी 4th सही है, हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। तो ये तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। दूसरा, खा खंड में दिया है निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध कौन सा है? तो वो है आपका तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, कविता क्या है, यही है। चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है अज्ञात शत्रु रचना की विधा कौन है? तो ये है विधा नाटक की है, ये सही है। अजेय की रचना क्या है घाखंड में? तो ये है आपका शेखर यानी एक जीवनी, ठीक है। इस तरह से आपके ये ऑप्शन वाले क्लियर होते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन? ये तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा आ गया रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं किसके? तो ये प्रमुख कवि हैं प्रगतिवादी काव्यधारा के, ये सही है। बिहारी की रचना का छंद क्या है? तो बिहारी की रचना के छंद का मतलब छंद है दोहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंसू किसकी रचना है?
तो आंसू है आपकी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, ये तीसरा ऑप्शन सही है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कथन किसका है? तो ये है आपका डॉक्टर नगेंद्र का। और अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ 1951 में। ये ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अभी आ गया एक गद्यांश है। ये नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माता आप अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। ये आपको लिखा गया है। यहाँ पर देखिए क्या है कि अंडरलाइन भी कुछ है। तो क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, उसकी व्याख्या कीजिए। समान अधिकार का भागी कौन है? पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? अनंत और जनपद शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है, तो ये देखिए, ये है उसका आंसर कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित एक भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। अथवा आप ऐसे लिखेंगे, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित में दिखाया गया है, जो रेखांकित है उसका मतलब अर्थ है मातृभूमि का विस्तार अनंत है। यहाँ दूर दूर तक फैले जंगल, पर्वत, नदी, समुद्र आदि का विस्तार देखने को मिलता है। इस विस्तृत पृथ्वी पर अथवा नदियों और समुद्रों के तटों पर, पर्वतों और या बर्फीले स्थानों पर सब जगह मानव निवास स्थान है। अनेक गांव कस्बे मानव जन की आबादी में भरे पड़े हैं। इस प्रकार इस अंतहीन पृथ्वी के समान इस पर निवास करने वाले लोगों का विस्तार भी अनंत है। सबको एक समान अवसर और एकाधिकार प्रदान कर साथ लेकर चलना ही समन्वय है और इसी मार्ग पर चल करके प्रगति और उन्नति करने का सबका अधिकार है। अगला है, किसी भी क्षेत्र, जाति, वर्ग, संप्रदाय, व्यक्ति को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। प्रत्येक जनसमूह की उन्नति में ही राष्ट्र का प्रगति संभव है। और अगला है, समन्वय का मार्ग अनुसरण करके ही मानव समाज के सभी वर्गों की उन्नति और प्रगति का लक्ष्य पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों व कुछ आचार्यों के दिमागी कसरत ही बनी रही तो भाषा गतिशील नहीं होती। ये आपको दिया गया है पद्यांश, मतलब ये गद्य है। ये मतलब अथवा करके करना है, एक ही करना है, दोनों को आपको करने नहीं है। तो पहला है कि उपयुक्त में पाठ और शीर्षक का नाम लिखना है। तो देखिए इसके ये शीर्षक हो जाएंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य भाग में संकलित श्रेष्ठ विचारक निबंधकार प्रोफेसर सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्ष शोधपरक पर आधारित है। ये ठीक है। रेखांकित भाग में बताया गया, यहाँ पर भाषा तभी तक अपनी उपयोगिता को बनाए रखती है जब तक उसमें नवीन गुण बना रहता है। ठीक है, ये गुण बना रहता है, मगर भाषा का यह नवीनीकरण केवल विद्वानों और भाषाई पंडितों के दिमाग में दिमागी कसरत के सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि भाषा के प्रयोग की
व्यापकता को समाहित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आदमी की अपेक्षा करके और उनके प्रयोग द्वारा ध्यान में न रख करके किया गया भाषा का कोई भी नवीनीकरण उसकी गतिशीलता में बाधक ही सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा है, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग का जनता से है। जो भाषा जनता द्वारा जितनी अधिक स्वीकृत एवं परिवर्तित की जाती है, वही भाषा उतनी ही अधिक और जीवंत चिरस्थायी होती है। ठीक है, तो ये उसके उत्तर हैं। अगला देखिए, ये आपको एक पद्यांश दे दिया गया। नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उठे धिक्कार उसे यह महास्वार्थ ने घेरा। ये अंडरलाइन है। तो देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन इसमें है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश पर में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग से संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। ये अब देखिए, जो रेखांकित किया गया है उसका अर्थ ये है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है, मैं सद्गति ना पाऊँ और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया है कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। ठीक है, ये अगला क्या है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सद्गति ना पाऊँ और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की नारी ने स्वार्थवश अपने अनुचित कर्म कराए हैं। अगले का है, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वर्ण वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। हे प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करते हुए सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। ठीक है, अथवा करके दिया हुआ है, ये देखिए, तुम कौन संस्कृत जल निधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे सृजन का चुपचाप प्रभा की धारा के अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो इसमें भी वही चीज़ है कि आपको पहले दिखाना होगा कि कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कायमनिक महाकाव्य से पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मन शीर्षक कविता से उद्धृत है। अर्थ देखिए क्या है। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मन ने उनसे परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों लहरों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के सदृश तुम कौन हो। तुम मणि के सदृश कौन हो, तुम चुपचाप बैठे अपने शोभा के किरणों में इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार संसार आघातों से ठुकराए हुए हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। ये उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मन का परिचय पूछ रही है और मनोभाव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं और अलंकार इसमें रूपक है।
तो ये तो पद्य और गद्य की बात हो गई। अब आपको देखिए 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर रेड्डी, सुंदर रेड्डी, और तीसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। खंड का दूसरा है निम्नलिखित के एक कवि के साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, और ये शब्द सीमा भी लगा दिया गया है। पहला है महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत। इसमें आपको एक एक का ही लिखना है, तो हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारों में प्राप्त हुई है। काशी जाकर के इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्चतर ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि दी, और 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी बने। 19 मई 1979 ईस्वी को वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गए। साहित्य योगदान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वह मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। ठीक है, इस समय इस तरह से है। इनकी रचनाएं देखिए क्या है। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं के उत्तम साहित्य की रचना की है। निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, आलोचक साहित्य में सूरदास, कालिदास के लालित्य योजना, कबीर साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, इतिहास में हिंदी इतिहास की भूमिका, हिंदी इतिहास का आदिकाल, हिंदी साहित्य, उपन्यास में क्या लिखा इन्होंने। उपन्यास इनका बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। संपादन नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राजक। अनुदित रचनाएं इनकी कौन सी हैं। प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, ये सब है। साहित्य में स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी के गद्य में प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वह प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान हासिल किया। अगला है महादेवी वर्मा जी का। देखिए क्या है। तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। अरे नाना मामा सब पढ़े रहे इनके। महादेवी जी इन पर सभी का प्रभाव पड़ा। भाई प्रभाव तो पड़ता ही है। और वह अंततः एक प्रसिद्ध कवित्री, प्रकृति और परमात्मा की निष्ठावान उपासिका बनी। ठीक है, इस तरह से।
आगे देखिए, संस्कृत और एम ए उत्तीर्ण करने के बाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। उनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इनके पिता श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। विवाहोपरांत ही इन्होंने FA BA और MA परीक्षाएं सम्मानित सहित उत्तीर्ण की। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला और संगीत की भी शिक्षा प्राप्त कर ली। वाह 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 वाह। इनके साहित्यिक सेवाएं देखिए। श्रीमती महादेवी वर्मा एक प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ रचनाएं भी हैं। ठीक है, ये चीज़ इनकी रचनाएं देखिए। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निहार, रस्म, नीरजा, ये सब है, देख लीजिएगा इसे। साहित्य में स्थान। अब अगला है पंचलाइट बहादुर। पंचलाइट अथवा बहादुर की कहानी का सारांश लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा और बहादुर। तो देखिए, बहादुर के बारे में एक कथा आपको दी गई है, ये पढ़ लीजिएगा और यही आपको लिखना है। ये पंचलाइट देखिए ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर एक खंडकाव्य पे एक प्रश्न का उत्तर आपको देखना है। देखिए, आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज में जो चल रहा है वही आपको पढ़ना है। ठीक है, सत्य की जीत है, श्रवण कुमार है, तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट में चलता है वही आपको लिखना है। क्लियर। देखिए, श्रवण कुमार का अगर आपको लिखना है तो ये देखिए, ये आपको चित्रण आपको दिखाया गया है। ये अगला क्वेश्चन आ गया, ये खंड का से खत्म हो गया, अब खा आ गया। इसमें देखिए एक संस्कृत में अनुवाद दिया हुआ है। एक संस्कृत मतलब ये पैराग्राफ है, इसका आपको हिंदी सहित अनुवाद देना है। देखिए 2 है, तो बारी बारी करके देखते हैं। ये देखिए, तो पहले का देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाषा से संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषायाम महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी में देखिए ये अनुवाद है, लिखा है। धन्यो भारत देशस, ये भारत देश धन्य है, जहाँ मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द रास को जन्म देने वाली देवी वाणी सुशोभित है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा व्यापकता किसी की दृष्टि में छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रख करके आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी कहा है। और दूसरे में देखिए, ये भी खंडकाव्य संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से आधारित है। हिंदी में अनुवाद भी इसका देखिए। ये संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का समान अधिकार था। हिंदुस्तानी की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे हैं। शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय हुआ है। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी के हिंदू काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञानज्ञ में
इसमें प्रचुर धन दिया। इसके द्वारा बनवाया हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति में मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमत्ता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। यह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया है। इसी कारण लोगों ने उन्हें महामना की उपाधि से पुरस्कार से सम्मानित किया। महामना मदन मोहन मालवीय नाम दिया। अब देखिए, एक आपको श्लोक दिया गया है, नीचे दिए गए एक श्लोक में उसका हिंदी सहित आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये प्रोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, तो ये आपको श्लोक दिया गया है। तो देखिए क्या है ये पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाषा में सुसंकलित सुभाष रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद: जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो। ठीक है, बहुत सही। दूसरा बताया गया है कि सूर्य उदित होने के समय लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है। संपत्ति और विपत्ति में महापुरुष एक ही रूप रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक का अर्थ। इसमें से आपको एक को ही लिखना है। अब अगला देखिए, लिखा है निम्नलिखित मुहावरों में लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसमें लिखा है पहला अपना उल्लू सीधा करना, दूसरा ईद का चांद होना और काला अक्षर भैंस बराबर। तो देखिए, पहला है अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, ये कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है? स्वार्थ सिद्ध करना। तो जैसे आप अपने प्रयोग में भी कह सकते हैं कि आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। दूसरा कह रहा है कि ईद का चांद होना, ईद का चांद होना यानी बहुत अधिक दिनों तक दिखाई न देना। ठीक है, तो ईद का चांद होने का मतलब क्या है कि बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देना। तो क्या होता है? कह सकते हैं कि भाई रमेश, जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद के चांद हो गए हो। ठीक है, ये भी कह सकते हो। अब अगला है काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। कहा था हम तो भैया काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, बिल्कुल अशिक्षित होना। कैसा? अशिक्षित होना। जैसे आप कह सकते हैं कि उर्दू का पेपर हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। भाई हिंदी पढ़ लेते हो, अंग्रेजी पढ़ लेते हो, उर्दू पढ़ नहीं पाते हो, तो उर्दू का पेपर हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, तो ये आप इनमें से एक ही करना है। पहले आपको इसका अर्थ लिखना होगा। ठीक है, और फिर उसको अपने कोई भी अपने शब्द में इसको प्रकट करना है, आपको बताना है। ठीक है, अब आ गया आपका अगला, ये 10वां क्वेश्चन कह रहा है का निम्नलिखित में से संधि विच्छेद का सही विकल्प आपको चयन करना है। कहता है रमेश में संधि विच्छेद कीजिए, रमेश में संधि विच्छेद कीजिए। तो रमेश का संधि विच्छेद होगा रमाधन ईसा, यानी कौन सही है आपका? ये आ खंड सही है, यानी पहला सही है। पहले में कौन सही है? आ सही है। ठीक है, दूसरा खंड कह रहा है, दूसरा में कह रहा कविंद्रा का सही संधि विच्छेद होगा। ये कविंद्रा कह रहा है कि कविंद्रा का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए इसमें भी है कविधन इंद्रा, यानी कविंद्रा, यानी आ सही है। तीसरा है गायिका में सही संधि विच्छेद करिए।
तो गायिका का सही संधि विच्छेद होगा गय धन अका, यानी गायिका। ठीक है, तो ये आपका सही है। अब अगला है, करा नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को शुद्धि विभक्त और वचन के अनुसार लिखिए। इसमें आपको लिखना है। तो पहला है आत्मना शब्द में विभक्त और शब्द बताइए। तो आत्मना में आपको विभक्त और बताना है। तो आत्मना में तृतीय विभक्त और एक वचन है, यानी पहले का सी सही है। पहले का सी सही है, तृतीय विभक्त एक वचन। दूसरा कर रहा है नामन शब्द में विभक्त और वचन। तो इसमें आपको सप्तमी विभक्त और एक वचन है। कौन है? ये पहला सही है, सप्तमी विभक्त और एक वचन है। तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा ऑब्जेक्टिव में। अलग अलग निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको लिखना है कि इसमें क्या सही है। पहला है अनिल अनल। तो अनिल माने हवा और अनल माने आग, यानी पहले का सही है आपका ये बी खंड। फिर कह रहा अम्बुज अम्बुद। ठीक है, अम्बुज और अम्बुद। तो इसमें आपको सही बताना है। तो ये है आपका अम्बुज कमल और अम्बुद माने बादल, यानी दूसरे का सी सही है। ठीक है, अब देखिए लिखा है निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। अब इसमें आपको जो खा खंड है इसमें आपको दो शब्द दो के शब्द के मतलब ऐसे बताने हैं कि एक के दो दो अर्थ सही अर्थ बताने हैं। ठीक है, गा खंड में दिया गया है निम्नलिखित वाक्यांशों में से सही शब्द चुन करके आपको भरने हैं। पहला है आशा से अधिक। तो आशा से अधिक क्या है? आशा से अधिक है आशातीत, यानी ये सही है। और दूसरा कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की जो इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इसमें बहुत से वाक्य अशुद्ध लिखे हुए हैं, तो इसमें शुद्ध वाक्य आपको लिखना है। जैसे लिखा है व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है। व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है। तो व्यक्ति और समाज का इसमें घोर संबंध है, तो घोर का अर्थ होता है घनिष्ठ। तो ये लिखा जाएगा कि व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। यहाँ क्या जोड़ना होगा? शुद्ध में लिखना होगा घनिष्ठ संबंध है। बेटी तो पराया धन होता है। तो यहाँ पर एक गलत लिखा है, बेटी तो पराया धन होती है। ठीक है, यहाँ पर होती लिखना होगा। दूसरे में क्या लिखना होगा? होती। फिर कह रहा है कि चार कानपुर के व्यक्ति बोले। तो ये गलत है। शुद्ध वाक्य कानपुर के चार व्यक्ति बोले। ठीक, चार कानपुर के नहीं, कानपुर के चार व्यक्ति बोले। ठीक है, फिर अगला है कि दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है। ठीक है, तो दरिद्रता जैसे शत्रु दूसरा नहीं है, ये आपको दिखाना है। तो दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा नहीं है, ये आपको करना है। जैसी नहीं, वहाँ पर जैसा लगाना होगा। ठीक है, तो दरिद्रता जैसा शत्रु, जैसी नहीं, दूसरा नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मैं सकुशल पूर्वक हूँ, तो क्या कहना होगा? फिर उसका शुद्ध अर्थ है मैं कुशलता पूर्वक हूँ। ठीक है, अगला अगर मान लीजिए कह रहा है कि 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तो क्या होगा?
रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। इस तरह से मतलब आपको अशुद्ध अर्थ दिया जाएगा और आपको जैसे 2-2-4 होता है, 2-2-4 होता है, तो ये गलत है, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, ऐसे कहना होगा। मोहन ने चिट्ठी लिखा, मोहन ने चिट्ठी लिखा, तो लिखा नहीं लिखी, मोहन ने चिट्ठी लिखी। इस तरह से आपको 2 अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। अब अगला है श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण। उत्प्रेक्षालंकार या उपमा अलंकार, कुंडलिया, सोरठा, है ना। फिर किसी विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक के भर्ती पत्र, या किसी बैंक को प्रबंधक के नाम से लिखना होगा, या एक आपको हिंदी कोई निबंध लिखना होगा, भाषा शैली में निबंध लिखना होगा। तो देखिए पहला है श्रृंगार रस, देख लीजिए ये है। देखिए अगर आपको साफ साफ पढ़ने हैं तो आपको लिखना होगा, क्योंकि लिख करके अभ्यास करो, अभ्यास करके पुनः लिखो। ये आपका श्रृंगार रस है। सहृदय नायक नायिका के चित्त में रति नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस के रूप धारण कर लेता है। इस रस में 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग, जिन्हें क्रमशः संभोग और भी प्रलंब भी कहते हैं, ठीक है। ये उदाहरण जैसे है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बृहस्पति पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, ठीक है। ये वियोग श्रृंगार रस देखिए ये आपको दिखाया गया, ठीक है। ये आप नोट करते रहो। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय की उपमा दी जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मनो नील मन शैल पर आतप पर प्रभात, है ना। ये दोहा किसे कहते हैं? यह दोहा बताया गया। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसमें 4 वर्ण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। ये अब अगला है कुंडलियाँ आ गई। ये विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर कुंडलियाँ बन जाता है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जिस शब्द में छंद आरंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है, और रोला का प्रथम चरण दोहा का चतुर्थ होकर आता है। ये उदाहरण है इसका। अगला देखिए, पेयजल पानी पर अधिकारी को पत्र लिखना या पानी की समस्या का निराकरण करना, तो आपको लिखना होगा सेवा में श्रीमान। जहां आपका जिला हो वहां पर आपको लिखना होगा। इसमें तो किताब का है, तो जो भी चीज़ है वो आपको देना होगा। अगला है विज्ञान वरदान या अभिशाप के रूप में एक निबंध है। ये निबंध आपको लिखना होगा। आज का युग वैज्ञानिक युग, चमत्कारों का युग है, ये सब आपको देख लेना होगा। ये यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, ठीक है। इस तरह से आपका ये संपूर्ण जो है पेपर जो है ख़त्म हो गया। और ये जान लीजिए कि इसमें से 100% आपसे पूछा जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी पकड़ को बनाए रखें और खूब अच्छे से पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करें। यही हम लोगों की कोशिश है, विश्वास है। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।